अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब इंसान पे कोई मुश्किल पड़ती है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त इंसान के सब्र का इम्तिहान होता है कि वो कितना सब्र करता है या अपने ऊपर होने वाले मज़ालम को लेकर वो कैसे आगे बढ़ता है ज़िंदगी। क्योंकि वो कहते हैं कि कोई इतनी आसान चीज़ों का नाम नहीं है, स्मूथ चलने का नाम नहीं। कभी कहते हैं कभी खुशी कभी गम, तो ज़िंदगी का ये जो पहिया है यूं ही रवां दवां रहता है, कभी इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है सानिया मिर्ज़ा के साथ। और इस वक्त जो सानिया मिर्ज़ा लाइफ गुजार रही हैं, ज़ाहिर है वो आप जान सकते हैं, ना ही मैं, बल्कि ये वही जानता है जिसको के ऊपर बीत रही होती है। तो इस वक्त सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो सब के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। मतलब इतना बड़ा, इस किसी भी औरत के लिए, किसी भी खातून के लिए, किसी भी लड़की के लिए इससे बड़ी जो है वो बुरी खबर क्या होगी कि उसका अपना घर टूट जाए, और वो भी घर, ऐसा घर जिसको उसने खूबसूरती से अपने ही हाथों से खड़ा किया, और उसके बाद मालूम ये हो कि जो हस्बैंड उसका था आज वो किसी का हो चुका है और वो दोनों देखते ही देखते बेगाने हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में औरत जो है वो टूट कर रह जाती है, और हमने अक्सर देखा कि अक्सर जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो एक गमों का पहाड़ बन जाती हैं। लेकिन सानिया मिर्ज़ा सामने आई हैं जो इस तरह के जो ख़वातीन के साथ रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं उसके ऊपर एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। बल्कि उन्होंने तो अपने ऊपर जुल्म करने वालों को जिस तरह उन्होंने माफ़ करने की बात बताई है, और साथ ही साथ नई ज़िंदगी का वो एक आगाज़ कर रही हैं, और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों के ऊपर साथ साथ वो पर्दे भी उठा रही हैं कि कैसे आपको ज़िंदगी ट्रीट कर रही है। इसी तरह जब से ये शुएब मलिक साहब और सानिया मिर्ज़ा साहिबा की आपस में खुला हुई है या तलाक हुई है, जब से इन दोनों की सेपरेशन हुई, आप यूँ कह लीजिए आसान अल्फाज में, उस वक्त से लेकर जो है सानिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम का एक महाज संभाला हुआ है, जहाँ पर वो वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई अपनी बात कहती रहती है। शुरू में तो हुआ ये था कि वो एक ज़ाहिर एक उनको सदमा भी था, उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर भारत रवाना हो गई थी, क्योंकि ख़बरें ये आई थी कि उनके बेटे की शायद ट्रोलिंग हुई है। और उसके बाद वो अपने बेटे अजहान को लेकर वहाँ पर आईं, और यूँ उन्होंने यहाँ पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। पिछले दिनों वो एक टेनिस स्टार जो है उनकी एक पार्टी में भी नमूदार हुई, वहाँ पर सामने आई। उन्होंने जो है खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, और वहीं पर ही लोगों के साथ वो सेल्फियाँ भी बनाते रहे। तो यहाँ से लगा कि शायद वो एक ज़िंदगी की जानिब वापस लौट रही हैं। लेकिन अब उन्होंने जो है पैगाम एक जारी किया है। वो पैगाम क्या है, सबसे पहले तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने सानिया मिर्ज़ा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने मशरकी लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, और उन्होंने ऐसा कैप्शन दिया है कि जो सबको भा गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा कि ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं चमकेगी जब तक आप खुद ना चाहें। जबकि जो टेनिस स्टार जो हैं इस वक्त कोलकाता में है, और उन्होंने ज़िंदगी की इस हकीकत के ऊपर उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो तब तक नहीं चमकेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। मतलब अगर आपके ऊपर कुछ जुल्म ज़्यादती हो रही है तो अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो वैसे ही चलता रहेगा, और अगर आप चाहेंगे कि हमने मूव फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए भी आपने ही फैसला करना है। और आप जब तक कदम नहीं उठाएंगे कोई दूसरा बंदा आपका हाथ नहीं थामेगा। आपका हाथ भी तब ही कोई थामेगा जब आपको कहीं रास्ते में आगे को मूव करते हुए देखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अगर देखा जाए, समझने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी, कि ये उन्होंने मैसेज एक दे दिया है कि ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है। हाँ, उस वक्त तक रुकी रहती है जब तक आप चाहेंगे, और ज़िंदगी चमकती भी तब है जब तक आप नहीं चाहते। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी तस्वीर में जो है उन्होंने लिबास जो है वो लहंगा पहना हुआ है, उसके अलावा उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो एक अलग से पैगाम है। और वो कहती हैं कि इस मुश्किल को भी वो शिकस्त दे देंगी। मतलब अभी तक उनका जो मुश्किल वक्त चल रहा है तो लेकिन वो पुरअज़्म दिखाई देती हैं कि वो शिकस्त देंगी। उन्होंने अपने गले में जो हार है वो सबकी उन्हें तवज्जो हासिल कर रहा है, और वो कपड़ों से भी मुमासलत रखता है। इसी तरह सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने एक और पैगाम दिया। देखें सब्र की कितनी तलकीन है की जाती है हमें, कि हमें एक मुश्किल वक्त हो हम सब्र करें, कोई और मसला मसाइल हो तो हमें सब्र का, इस्लाम भी हमें हुक्म देता है कि आप सब्र कीजिए, और सब्र करने वालों को ही जो है वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिस पे उन्होंने कैप्शन दिया व्हाट इज़ सब्र, कि सब्र क्या है।
اور उस पे उन्होंने बड़ा खुल के बोला है और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को लिखा है। मैं साथ साथ एलेबोरेट करूँगा और मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, जिसमें वो कहती है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग हैं, ज़ालिमों को उन्होंने माफ़ करने की अहमियत पर जोर दिया है। अब ज़ाहिर उन्होंने नाम तो नहीं लिखा कि किसने उनके ऊपर जुल्म किया है, अलबत्ता उन्होंने इस अहमियत पर ज़रूर जोर दिया है। वो कहती हैं कि सब्र के जो मैनी हैं उन्होंने वो तफसील दी है जिसमें तमाम मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराने और ज़ालिमाना सलूक करने वालों लोगों को माफ़ करने की उन्होंने ताकत पर जोर दिया है। वो कहती हैं सब्र आपके अंदर की तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद लोगों को देखकर मुस्कुराना है, और साबिर वो होता है जो आंखों से आंसू को किसी के देखने से पहले ही उन्हें पूंछ देते हैं। बड़ी इमोशनल किस्म के वो मैसेजेस दे रही हैं जिस दिन से उनकी डाइवोर्स हुई है। साथ ही वो कहती हैं कि इन लोगों को उन्होंने कहा जी माफ़ करने का भी है। उसके अलावा उन्होंने अपनी जो तस्वीर हैं वो भी इस वीलॉग में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर की हैं। तो इसी तरह वो कहती हैं कि ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं चमकती जब तक आप उसे नहीं चमकाएंगे। तो ये इस वक्त सानिया मिर्ज़ा की लाइफ चल रही है जी। उन्होंने आपको याद होगा कि 20 जनवरी को शुएब मलिक साहब ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट एक की थी, शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद सना जावेद के साथ उनकी शादी हुई और वो यूं बांग्लादेश चले गए, वहाँ पर क्रिकेट खेले। और उसके बाद सानिया मिर्ज़ा की फैमिली की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि उनकी डाइवोर्स हो चुकी है और वो खुला ले लिया। बाद में ज़ाहिर है चीज़ें जो हैं वो बदलती रहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहीं, और यूँ ज़िंदगी का जो पहिया है वो अब आगे बढ़ रहा है। और सानिया मिर्ज़ा जो है अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना वापस लौट रही हैं। और ये मैंने जी आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करनी थी जिस पे सानिया मिर्ज़ा साहिबा ने बताई, तो मैंने कहा चल जी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद आसान चीज़ों का नाम नहीं है, स्मूथ चलने का नाम नहीं। कभी कहते हैं कभी खुशी कभी गम, तो ज़िंदगी का ये जो पहिया है यूं ही रवा दवा रहता है। कभी इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है सानिया मिर्ज़ा के साथ। और इस वक्त जो सानिया मिर्ज़ा लाइफ गुजार रही हैं, ज़ाहिर है वो आप जान सकते हैं ना ही मैं, बल्कि ये वही जानता है जिसको के ऊपर बीत रही होती है। तो इस वक्त सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो सब के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। मतलब इतना बड़ा इस किसी भी औरत के लिए, किसी भी खातून के लिए, किसी भी लड़की के लिए इससे बड़ी जो है वो बुरी खबर क्या होगी कि उसका अपना घर टूट जाए, और वो भी घर ऐसा घर जिसको उसने खूबसूरती से अपने ही हाथों से खड़ा किया, और उसके बाद मालूम ये हो कि जो हस्बैंड उसका था आज वो किसी का हो चुका है, और वो दोनों देखते ही देखते बेगाने हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में औरत जो है वो टूट कर रह जाती है। और हमने अक्सर देखा कि अक्सर जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो एक गमों का पहाड़ बन जाती हैं। लेकिन सानिया मिर्ज़ा